हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और काफ़ी दिन से कई कैंडिडेट थे जो इंतज़ार कर रहे थे कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कब आएगी। तो आखिर उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है और आज असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी शिवरात्रि के दिन आपको देखने को मिल रही हैं। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन है 2/8/2024। अभी मैंने फ़ोन हाथ में ले रखा था और अभी अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आया तो मैंने तुरंत सोचा कि इस पर वीडियो बना देती हूँ। एडवर्टाइजमेंट रहेगी हमारी 42 से लेकर 67 तक और ऑफ 2024। ठीक है, तो द कमीशन इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। कॉलेज कैडर की ये भर्ती है और कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं जिनको आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा बाद में आप लोग पढ़ लेना, मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी इस PDF को। और SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और अपना चैनल भी है जहाँ पर हम हिंदी विषय से अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। तो ये है, नेम ऑफ द पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। तो आज की ही है, देखेंगे किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट निकली है। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन है 2/8 और ओपनिंग डेट है 7 तारीख से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट है 27/8 तक। ठीक है, उसके बाद है कैंडिडेट टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपकी दी गई है कि आपके पास नेट होना चाहिए /PhD, ये सब हम नीचे देखेंगे और आप इन्हें भी ढंग से पढ़ सकते हैं। वैसे साइट पे भी आपको ये मिल जाएगा। और ये रहा आपका भर्तियों का पिटारा और ये अनेक सब्जेक्टों की यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले बात करें कि ये बोटनी की है, तो बोटनी की टोटल पोस्ट 98 है और केमिस्ट्री की 123 है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं कह सकते। कॉमर्स की 153 है, क्योंकि कितने सालों से वैकेंसी आई नहीं है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये वैकेंसी कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर साइंस की 47 है और डिफेंस स्टडी 23, इकोनॉमिक्स की 43 है टोटल। ठीक है, फिर ये आगे सब डिवीज़न कर रखा है इनका। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और इंग्लिश में 613। देखो, इंग्लिश की हर जगह वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है, चाहे वो TGT हो चाहे PGT हो। फिर मैं ये कहती हूँ कि हिंदी की क्यों नहीं आ रही। अगर आप लोगों को आवाज़ उठानी है तो अभी उठाएं, बाद में कुछ नहीं होता। एनवायरमेंटल साइंस की यहाँ पर 7 हैं, फाइन आर्ट के 7 हैं, ज्योग्राफी की 316 हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं ज्योग्राफी की। और उसके बाद हमारी 52/2024 ये हिंदी का है। तो यहाँ जनरल की 67 हैं और उसके बाद टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं, 139 हैं। BCB की फिर से 7 ही वैकेंसी हैं और हिस्ट्री की टोटल 123, होम साइंस 28, मास कम्युनिकेशन 8, मैथमेटिक्स की 163 है और म्यूजिक की हैं 8 टोटल। यहाँ पर आप देख लें, ये दिख रहा है यहाँ पर। फिलोसफी की है 3, म्यूजिक की 6, म्यूजिक वोकल की 6 हैं। और उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, और फिजिकल एजुकेशन की हैं, फिजिकल एजुकेशन की 126, फिजिक्स की 96 और पॉलिटिकल साइंस की 81 और साइकोलॉजी की 85 हैं, पंजाबी की 24, संस्कृत 12, टूरिज्म 1 और जूलॉजी की 91 और टोटल पोस्ट निकली हैं आपकी 24, यानी कि 2424। 3500 के लमसम एडवर्टाइजमेंट वो खबर घूम रही थी, उससे भी कम कर दी हैं, बढ़ाने की तो बात दूर की है। ठीक है, तो ये टोटल वैकेंसी हमारी निकली हैं और ये सब यहाँ पर दिया गया है। और थोड़ी सी अगर इधर बात कर लें, ESM हॉरिजेंटल, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, ये अलग से इधर दे रखी हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑल सब्जेक्ट एस्पेक्ट फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन को छोड़कर इनमें क्या होना चाहिए कि नॉलेज ऑफ हिंदी एंड संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और द हायर एजुकेशन, और फिर आपके पास नेट होना चाहिए, UGC नेट। ठीक है, और हु आर हैव बीन अवार्डेड टू PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस। तो ये पूरा आप डिटेल से पढ़ लेना भाई, अभी मैंने इसे पूरा तो पढ़ा नहीं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद ए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, इक्विलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल, हाउ एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन ए। अगर ग्रेड सिस्टम है तो फिर, अगर ग्रेड सिस्टम नहीं है तो 55% मार्क्स आपके पास मास्टर डिग्री के अंदर होने चाहिए, तभी वही बच्चा इसको भर सकता है। अगर आपके 50% हैं और आपके पास नेट भी है PhD, तो भी आप इसे नहीं भर सकते।
ठीक है, मास्टर डिग्री 55% होने चाहिए। तो ये एक अच्छी कंडीशन यहाँ पर रख दी है। और उसके बाद है आपके पास नेट होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सारी आप पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड में होनी चाहिए। पीएचडी थीसिस हैज़ बीन एवलेटेड बाय द एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। ठीक है, ऐसे ही आजकल पीएचडी में बड़ा धांधलीबाजी हो रही है। तो ये है भाई, ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ दीज कंडीशन इज टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार। ये तो सारी कंडीशंस हैं। और अगर आप हिंदी विषय से इसके असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाइन आर्ट का अलग से दे रखा है, फाइन आर्ट का जो भी स्टूडेंट है तो ठीक है। उसके बाद इसमें टोटल 31 पेजेस हैं, तो ये आप देख ले भाई, पढ़ ले। मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। और एज रिलैक्सेशन वगैरह भी है। ठीक है, और तो अब वैसे तो आपको पता है कि हरियाणा में जो है हर वैकेंसी के लिए एज 42 है, लेकिन जो कैटेगरी बीसीबी, बीसीए, एससी, एसटी में आते हैं और कई सारी जो कैटेगरीज हैं उनको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। मिनिमम आपके जो 42 तक तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं बिना किसी रिलैक्सेशन के। उसके बाद आप अपना रिलैक्सेशन देख लें। ठीक है, तो ये कुछ थे। और अगर इसमें कोई और ख़ास बात हुई तो हम एक दूसरी वीडियो और बना देंगे। बाकी इसमें आप देख लेना, मैं इसको डाल दूंगी इस पे टेलीग्राम चैनल पर, आपको ये मिल जाएगी। तो अच्छी खबर है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।